तरफ पुलिस चौकी का भी निर्माण कार्य लगभग अब पूरा हो चुका है, वो भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। ये तस्वीर काफी अहम है क्योंकि नेजा मेला पर जिस तरह से प्रशासन ने कहा कि इस बार रोक लगाई गई है क्योंकि किसी भी जिसने भारत पर आक्रमण किया ऐसे किसी भी क्रूर शासक की याद में मेला नहीं किया जाएगा। लेकिन अब देखिए ये तस्वीर भारी फोर्स की यहाँ पर तैनाती, ये देखिए विवादित जामा मस्जिद के आसपास हर तरफ चप्पे चप्पे पर इस तरह से पुलिस फोर्स की समय निगरानी समय है। यही नहीं, सीसीटीवी कैमरे के जरिए भी इस पूरे इलाके की लगातार अब मॉनिटरिंग अब की जा रही है। लेकिन अब सबसे अहम तस्वीर जो रिपब्लिक भारत के पास जानकारी हाथ लगी कि हाँ रामनवमी के दिन जो है पुलिस चौकी का उद्घाटन किया जा सकता है। यह तस्वीर काफी अहम, देखिए 2 मंजिला जो भव्य यहां पर पुलिस चौकी बनकर अब तैयार हो चुकी है। लगभग सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी इस समय तैनात है पुलिस चौकी के अंदर, इनके रहने का भी पूरा बंदोबस्त यहां पर किया गया है। लेकिन आप देखिए पुलिस चौकी की भव्यता, यहां पर आसपास पेड़ लगाए गए हैं, बहुत खूबसूरत पुलिस चौकी को बनाया गया है। पुलिस चौकी के दोनों तरफ इसी तरह के इंतजाम किए गए हैं। यही नहीं, बड़ी बात देखिए कि इस इलाके में अगर कभी कुछ हो जाए तो कैसे स्पीकर के जरिए लोगों तक आवाज पहुंचे, इसकी भी व्यवस्था यहां पर की गई है। इस पोल को यहां बीच में गाड़ा जाएगा, 4 स्पीकर इसमें लगे हैं ताकि विवादित जामा मस्जिद के आसपास अगर किसी को संदेश अगर पहुंचाना है तो वो भी बहुत आसानी से लोगों तक पहुंच जाए और अगर कभी हालात बिगड़ते हैं तो वो भी कंट्रोल किया जा सके। अब हम आइए पुलिस चौकी के अंदर, अब आपको लेकर चल रहे हैं। मोनिका पुनीता तस्वीर देखिए, बहुत अहम, रिपब्लिक भारत सबसे पहले दिखा रहा है और ये जानकारी भी हमने सबसे पहले दी कि आखिर रामनवमी के दिन कैसे पुलिस चौकी का उद्घाटन किया जाएगा। ये सबसे पहले देखिए ये कंट्रोल रूम है जहां पर सीसीटीवी की निगरानी के जरिए यहां पर हर तरफ जो है एलईडी बोर्ड्स यहां पर लगाए जाएंगे। उस एलईडी देखिए स्क्रीन के जरिए विवादित जामा मस्जिद के आसपास क्या हलचल चल रही है, क्या कहीं कोई अप्रिय घटना तो नहीं हो और कैसे यहां पर लोग यहां पर रह रहे हैं, इसकी पूरी निगरानी अब की जाएगी। यही नहीं, आगे अब चलते हैं, अब आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये तो पहले मंजिल की तस्वीर है। इस समय सीओ अनुज चौधरी की बात करें, एएसपी श्रीचंद जी की बात करें, वो भी देखिए पहुंच चुके अपने दलबल के साथ और विवादित जामा मस्जिद के आसपास फोर्स की तैनाती इसीलिए क्योंकि नेजा मेला पर प्रशासन ने रोक लगाया तो बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पर है। सर आज नमाज का दिन है, नेजा मेला पर रोक लगने के बाद माहौल अभी फिलहाल कैसा? माहौल पूरी तरह शांत है और यह आज जुमे की नमाज में फोर्स पर्याप्त संख्या में लगाई गई है और कहीं भी अशांति नहीं है। सीसीटीवी के माध्यम से सभी पर नज़र रखी जा रही है, कहीं भी अशांति नहीं, सभी लोग नमाज के लिए एकत्रित हैं। ये माना जाए कि 10 से 15 दिन में पुलिस चौकी का भी उद्घाटन हो सकता है रामनवमी के दिन? बिल्कुल कोशिश किया जा रहा है कि शीघ्र से शीघ्र निर्माण कार्य पूर्ण हो जिससे पुलिस यहाँ पर व्यवस्थापित हो सके। क्या क्या तैयारियां की गई, एक बार आप समझा सकते हैं कमरे में कहाँ कहाँ पर क्या प्लानिंग आप लोग की रहने वाली? अजय एक बार आइए सर। यह ऑफिस के रूप में रहेगा और इस साइड ये पुलिस कंट्रोल रूम और सीसीटीवी का कंट्रोल रूम रहेगा, साथ ही वायरलेस कंट्रोल रूम रहेगा। एक बैरक है जो हमारे बाएं साइड है और ऊपर आर्म फोर्स रहेगी और चारों तरफ हम यहाँ से मौके के माध्यम से नज़र रख सकेंगे और मोर्चे भी रहेंगे। एक बार ऊपर की तरफ चलेंगे जहाँ पर आप लोगों ने टावर लगाया है जो पूरे इलाके की निगरानी करेगा सर्विलांस के जरिए, ऊपर भी चलते हैं। सीओ अनुज चौधरी को आप देख पा रहे हैं जिन्होंने होली में बड़ी जिम्मेदारी संभाली और देखिए उसके बाद वैसे सीओ साहब बसते हैं बोलने से कैमरे पर। सर आज के दिन कैसी तैयारी फोर्स को लेकर? सर ने बता दिया भाई पूरी तैयारी है, जब आपने बताया जाए सीसीटीवी के माध्यम से और वैसे भी हर चौराहे पे नुक्कड़ पे फोर्स लगी हुई है तो शांतिपूर्ण जैसे होली हुई है इसी तरह ईद भी शांतिपूर्वक गुजरेगी। बस एक सवाल, नेजा मेला पर रोक लगने के बाद हालात पूरी तरह से सामान्य है संभल में? हाँ कोई दिक्कत नहीं है। नेजा मेला में सब लोग नेजा मेला के पक्ष में नहीं थे, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मतलब हाँ ठीक है जो प्रशासन ने कहा उसको एक्सेप्ट किया, तो सब मान रहे हैं बात। चलिए शुक्रिया। बड़े मुश्किल से देखिए सीओ साहब हमारे बयान देते हैं लेकिन इनकी बेबाकी वाली भाषा सभी को पसंद है पूरे उत्तर प्रदेश में। और अब देखिए आपको लेकर हम चल रहे हैं ऊपर, ये लाइव तस्वीरें। फिलहाल ये दूसरी मंजिल एएसपी साहब खुद आ रहे हैं, एएसपी साहब इस समय खुद आ रहे हैं रिपब्लिक भारत पर बताने के लिए कि आखिर सत्यव्रत पुलिस चौकी का निर्माण क्यों किया गया है, वजह क्या है, क्या इसके अंदर कैसी रूपरेखा तैयार की जाएगी। सर सबसे पहले रिपब्लिक भारत आपसे पूछ रहा है कि इस फ्लोर पर क्या क्या आप लोग करने वाले हैं? इस फ्लोर पे आर्म फोर्स व्यवस्थापित होगी और साथ ही उनका एक ऑफिस होगा और इनका आर्म्स फोर्स का भी एक ऑफिस और ओथ होगा और बाकी ऊपर सीसीटीवी भी होंगी और टावर भी है जिसके माध्यम से चारों नजर रहेगी। टावर की एक बार दिखाएंगे, टावर की क्या खासियत होगी? देखिए फिलहाल ऊपर हम आपको लेकर चल रहे हैं जहां पर टावर लगा है। सबसे बड़ी बात कि जब हम मस्जिद के ऊपर जाएंगे तो यहाँ से
जो आसपास के घर हैं उसके छत अपने आप दिख जाएंगे, कहीं कोई पत्थर तो नहीं रखा है आने वाले दिनों में, कहीं माहौल ना बिगड़ जाए, इसकी निगरानी यहाँ से पुलिसकर्मी खुद ही कर सकते हैं। देखिए फिलहाल सामने मस्जिद का ऊपरी फ्लोर आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ पर नमाज के लिए देखिए प्रक्रिया की शुरुआत अब हो चुकी है। लेकिन अब सबसे अहम तस्वीर जो देखिए, यहाँ पर हाईटेक टावर लगाया गया है। ऐसे टावर आपको उत्तर प्रदेश में कम ही पुलिस चौकियों पर मिलेंगे। ये देखिए टावर की भव्यता और कितना ऊंचा है टावर, अजय दिखाइए। ये टावर क्या करेगा, संभल के विवादित जामा मस्जिद के इलाके में कैसे कंट्रोल करेगा, कैसे संदेश हर एक पुलिस कर्मियों तक पहुंचेगा, अधिकारियों तक, ये भी हम जानेंगे। सर, ये वायरलेस टावर है, इसके माध्यम से पुलिसकर्मी आपस में जुड़े होंगे और जहाँ पर टावर काम नहीं कर रहे होंगे, मोबाइल टावर काम नहीं कर रहे होंगे, तत्काल सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए इसके माध्यम से एक दूसरे से संपर्क में रहेंगे। मतलब कि पूरा फ्लोर अब मान लिया जाए कि तैयार है, बस इंतजार है वो उद्घाटन का, उसके बाद यहाँ पर हम कार्य प्रणाली की शुरुआत हो जाएगी आप लोगों को। बिल्कुल फिनिशिंग वर्क हो रहा है और शीघ्र से शीघ्र निर्माण कार्य पूरा कराया जाएगा, ये फोर्स यहाँ पर अच्छे से रह सके, अपना कार्य कर सके। तो देखिए फिलहाल संभल के एसपी कौन सुन रहे थे, शिष्टन, जिन्होंने बताया कि कैसे ये टावर जो है काम करेगा। लगभग 50 वायरलेस सेट इस पूरे इलाके में रहेंगे। इसके साथ ही साथ अब देखिए छत के आस, अब देखिए ये जो हम आपको तस्वीर अब दिखाने जा रहे हैं, ये जो पुलिस चौकी का निर्माण कितने बेहतरीन जोन में किया गया है। सबसे सामने देखिए अपने आप ही यहाँ पर दिखाई देगा कि मस्जिद के ऊपर क्या हलचल चल रही है। अब देखिए, अब आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए आसपास के जो घर यहाँ पर हैं वो देखिए कैसे यहाँ पर दिखाई देंगे यहाँ पर साफ साफ कि आखिर क्या हलचल चल रही है संभल की गलियों में, विवादित जामा मस्जिद के इलाके में। अजय एक बार इधर की भी तस्वीरें दिखाई है। अब फिलहाल जो बड़ी बात की है कि जो संभल की जो विवादित जामा मस्जिद है उसके सामने नीचे अगर हम आपको दिखाएं, इसकी जो हाइट है काफ़ी है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ही आसपास के जो पूरे इलाके हैं, जो पूरे घर हैं, उसकी निगरानी यहाँ पर बड़े आराम से यहाँ पर कर सकेंगे। देखिए रोड से जो यहाँ पर नमाजी समय आ रहे हैं, समय मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए, वो भी आपको एक कतार में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये संभल के बगल की वही गलियाँ हैं जहाँ पर 24 नवंबर के दिन आपने देखा था यहाँ पर दंगे जैसे हालात पैदा हुए थे। लेकिन अब फिलहाल यूपी पुलिस के जवानों ने जब से मोर्चा संभाला, अब यहाँ पर हालात काफ़ी संतुलित हैं। लेकिन आगे किसी भी अप्रिय घटना से निपटा जा सके, इसकी भी तैयारी बंदोबस्त यहाँ पर पूरा है। यही नहीं, जो वहां पर देखिए कुआं भी विवादों में, किस तरह से वहां पर पुलिसकर्मी एक्टिव हैं, ये भी जूम करके हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए वो जो आसपास के घर हैं, जिन घरों से पत्थर चले थे, जिन घरों में ताले लगे हैं, वो भी घर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से देखिए उन घरों की भी यहाँ पर मॉनिटरिंग जो है पूरी तरह से की जाएगी। फिलहाल इन घरों में ताले लगे हैं, आसपास भी लगभग इस तरह से कई सारे घर बनाए गए हैं। सामने देखिए सोलर पैनल के जरिए कैसे इस पूरे इलाके में रोशनी रहे, इसका भी इंतजाम देखिए सतर्क